नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्रहार मीडिया। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन में जंग क्यों जारी रखना चाहती है ईयू? यूरोप चाहता है रूस का व्यवसाय और गैस पाइपलाइन बर्बाद हो। यूरोप में एक देश रोमानिया है। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से कम, जनसंख्या करीब 2 करोड़। रोमानिया यूरोप में एक खास मामले में सबसे ऊपर है। नाटो उसे जर्मनी से भी बड़ा मिलिट्री बेस बनाने में लगा है। अमेरिका और ब्रिटेन समुद्र के रास्ते पिछले 3 सालों से वहां हथियार पहुंचाते रहे हैं। यही हथियार रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करते हैं। नाटो और रूस एक दूसरे के आमने सामने ना पड़ जाएं और यूक्रेन युद्ध फैल न जाए, ये सुनिश्चित करने में रोमानिया काफी काम आता है। तुर्क का पत्ता, अगर आप रोमानिया के मैप पर निगाहें डालें तो देखेंगे कि नाटो का ये मिलिट्री बेस क्राइमिया के बिल्कुल नाक की सीध में पड़ता है, यानी कि रूस के दक्षिण में जो ब्लैक सी है उसमें नाटो का ये बेस एक तरह से तुर्क का पत्ता है। ब्लैक सी पूरे इतिहास में रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहीं से मध्य एशिया पर भी रूस की पकड़ मजबूत होती है। उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश रूस के प्रभाव क्षेत्र में ही हैं। ब्लैक सी की राह, रूस के बंदरगाह कड़ाके की सर्दी में बंद रहते हैं, पर वह ब्लैक सी के बंदरगाह से पूरे विश्व में व्यापार कर सकता है। आज की बात करें तो रूस की 20 गैस पाइपलाइनें यहाँ से जाती हैं, यानी कि रूस का पूरा ढांचा ब्लैक सी के बगैर गिर सकता है। इसलिए जब रूस की कैथरीन द ग्रेट ने 1783 में ऑटोमन एम्पायर से क्राइमिया जीता तो वह रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घड़ी थी। नाटो की राजनीति, अब घड़ी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पिछले 25 से 30 सालों में ब्लैक सी के आसपास जितने भी देश हैं, नाटो ने उन्हें एक तरह से अपने आप में शामिल कर लिया है, सिवाय यूक्रेन और जॉर्जिया के। जॉर्जिया में जब 2008 में तख्ता पलट की कोशिश हुई तो रूस ने हस्तक्षेप किया। ऐसे ही जब यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात गरमाई तो रूस ने 3 साल पहले अपने सैन्य दल के साथ यूक्रेन में प्रवेश किया। रोमानिया के चुनाव, रोमानिया में पिछले नवंबर में चुनाव का पहला चरण हुआ। दूसरा चरण दिसंबर में होना था। पहले चरण के नतीजे अप्रत्याशित थे। कैलिन जॉर्जियो से कोई उम्मीद नहीं थी, पर उन्हें सबसे ज्यादा 23% वोट मिले। इस प्रत्याशी के चुनाव में मुख्य मुद्दा था कि वे रोमानिया को ना तो नाटो और ना ही रूस की तरफ झुकने देंगे। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रहार मीडिया।